नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 चतुर चित्रकार। इस कविता में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपनी जान बचाई। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार ने तुरंत उड़ गई होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ होश। अब क्या होगा अगर हमारे सामने कोई शेर आ जाए तो हम भी डर जाएंगे। इसी तरह से चित्रकार जो था वो सुनसान जंगल में चित्र बना रहा था। चित्र बनाते बनाते अचानक से शेर आ गया। अब शेर को देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं, तो इसी तरह शेर को देख करके चित्रकार की भी होश उड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अब उन्होंने शेर से कहा कि थोड़ी हिम्मत जुटाई चित्रकार ने कि तब उसने शेर से बोला, आप बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर सा चित्र बनाता हूँ। उपड़ू उपड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। जब चित्रकार चित्र बना रहा था तो शेर मेज के ऊपर बैठा था, तो सिमट कर बैठा हुआ था और चित्रकार को देख रहा था। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह अपना उधर तो करिए जंगल के सरदार। जब चित्रकार ने कहा कि अब आपका आगे का चित्र तो बन चुका है, अब आप मुंह पीछे करके बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब वो जब अपनी पीठ करके बैठ गया तो उससे सोचा कि अब ये तो उधर देख रहा है, मैं क्या करता हूँ, जल्दी से भाग जाता हूँ। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इतनी नींद क्यों दे। अब वो काफी देर तक ऐसे बैठा रहा, चित्रकार की कोई आवाज नहीं आई। तब चित्रकार शेर ने सोचा कि पीछे मुड़कर देखता हूँ। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी धरकर सांस। अब उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर एक नाव खड़ी हुई थी। वो जल्दी से आया, नाव पर बैठा और नाव से फिसल पड़ा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, उधर शेर था धोखा खाकर झुंझला अपने झुंड। इस प्रकार से शेर जो है ये देखते हुए उसको बहुत गुस्सा चढ़ रहा था कि वो धोखा देकर के चित्रकार उसको भाग करके चला गया है। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास चित्रकार का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा शेर ने कि तुम अपनी नाव रोक लो, कलम और कागज को लेते जाओ अपना। तब चित्रकार ने उत्तर दिया कि अब आप ही इसे रखो और आप ही चित्र का आनंद लो, मैं तो जाता हूँ, मैं तो यहाँ से निकल जाता हूँ। आप चित्रकार का पिक्चर अपनी फोटो बनाने का अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से चित्रकार ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई और वहां से चला गया। इसी प्रकार अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तो हमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही निर्णय लेकर के तभी आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। बच्चों, आप भी अपनी पढ़ाई के लिए सचेत रहिए, अपनी पढ़ाई को साथ के साथ ही करते जाइए, तो आपके जीवन में भी सफलता जरूर प्राप्त होगी। धन्यवाद।